सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि अध्यात्म रेखा क्या होती है। यह जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है वह बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। तंत्र मंत्र में उनका खासा स्वभाव होता है। आज के अंक में हम यह जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं और तंत्र मंत्र में उनकी रुचि होती। चलिए जानते हैं। यह गुरु पर्वत कहलाता है। अंगूठे के बाद वाली उंगली गुरु पर्वत की होती है। इसे समानतः तर्जनी कहा जाता है। हमने पिछले अंक में जाना है पर्वतों के विषय में। चलिए, यदि गुरु उंगली में समानतः 3 पोर होते हैं, यह सभी की उंगलियों में होता है। लेकिन यदि एक पोर और हो जाए, यह समानतः बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। जिसके हाथ में 4 पोर होते हैं वह अध्यात्म का बहुत अधिक ज्ञाता होता है। आध्यात्म में उसमें कूट कूट के भरा होता है। और ठीक यदि गुरु पर्वत के पास त्रिभुज का चिन्ह हो, यदि गुरु पर्वत में त्रिभुज का चिन्ह हो और यह रेखा उत्पन्न हो, तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक स्वभाव का होता है। तंत्र मंत्र में उसकी खासी रुचि होती है और वह एक सफल तांत्रिक भी होता है। त्रिभुज उसे रहस्यमय प्रकृति का बना देता है और इस रेखा के उत्पन्न होने से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। तांत्रिक और आध्यात्मिक दोनों ही गुण उसमें बहुत अधिक उपलब्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए एक गुण और मैं बता देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा के नीचे एक पतली सी रेखा चलते हुए मणिक पर्वत तक जाती हो, तो यह रेखा मंगल रेखा कहलाती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यदि मंगल रेखा उत्पन्न हो और यह पोर उत्पन्न हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति भविष्य को जानने वाला होता है। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली होती हैं उसे मालूम पड़ जाती हैं। आप भी जान सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा हो और यह रेखा हो, तो वह निश्चित ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान जाता है। आप किसी व्यक्ति के हाथ को देखकर पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का है कि नहीं। अध्यात्म का संबंध गुरु पर्वत से होता है। यह पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, यह पोर होना चाहिए और यह त्रिभुज का चिन्ह होना चाहिए, तो व्यक्ति तांत्रिक होता है। यदि त्रिभुज का चिन्ह न हो, पर्वत उठा हुआ हो और यह रेखा उत्पन्न हो, तो भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। भगवान में उसे बहुत अधिक रुचि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मंगल रेखा व्यक्ति को आध्यात्म के साथ साथ भविष्य का ज्ञान भी देती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषचार्य भी होते हैं। यदि मंगल रेखा उत्पन्न हो, गुरु पर्वत उठा हुआ हो और यह रेखा उत्पन्न हो, तो वह एक सफल ज्योतिषचार्य भी होता है और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का सहसा ज्ञान भी हो जाता है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर एक नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रसन्न रहें। महादेव की आप पर कृपा हो। जय श्री राम।